मराठा समाज के प्रति हमारा कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, ये सही बात है कि मराठा समाज के जो 200, 250, 300 पुड़ारी है, जो पिछले 70 सालों से मराठा समाज की जो हालत हुई है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं समझता हूँ मराठा समाज के वो पुड़ारी है जो पिछले 70 साल हुकूमतों में बैठे रहे, शिक्षण सम्राट बनकर रहे, कोऑपरेटिव सेक्टर उनके हाथ में रहा है, बैंकिंग सेक्टर उनके हाथ में रहा है। तो क्या वजह थी ऐसी कि 70 सालों तक इनका कोई विकास नहीं हुआ, इनको बहुत पीछे छोड़ दिया गया। मराठा समाज ने आंदोलन किया और वो एक ऐसा आंदोलन था कि जिसको देखकर मेरे हिसाब से पूरे देश भर में ही नहीं, दुनिया में लोगों ने उसकी प्रशंसा की कि किस सिस्टमेटिक तरीके। हमारा स्टैंड बड़ा साफ है कि मराठाओं को रिजर्वेशन दो, लेकिन मराठाओं के साथ मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दो, मराठाओं के साथ धनगरों को भी। आप सिर्फ आंकड़े के हिसाब से कि मराठाओं का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा के अंदर ज्यादा है तो अब हम सिर्फ मराठाओं की बात करेंगे। हमारा ये कहना है, इस मुल्क के अंदर हमारा पहले से भी ये स्टैंड था, जो भी सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उन सबको दो, चाहे वो उसकी कोई भी जात धर्म मजहब क्यों ना हो, उन सबको दो उसमें। लेकिन आप अगर जुर्म होगा ये देखकर कि जो मुसलमानों के लिए हाईकोर्ट के अंदर लड़ रही थी उसका विड्रॉ करने का रीजन क्या है, तो उन्हें धमकियां मिल रहे, उन्हें डराया जा रहा, उन्हें धमकाया जा रहा। एक बड़े राजनीतिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दबाव डाला और इनसे ये कहा कि ये पिटीशन विड्रॉ करो। ये पिटीशन विड्रॉ होगी। सवाल ये है कि ये मुल्क किस हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, कायदे कानून के हिसाब से चलेगा, या जोर जबरदस्ती दादागिरी इसके हिसाब से चलेगा। हम कहीं पर भी किसी का विरोध नहीं कर रहे। आप दीजिए, आपको जिसको भी ऐसा लगता है कि ये सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, धनगरों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो धनगरों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होगी उसमें। मुसलमानों के 2-2 आमदार हैं, मुसलमानों के आमदार, वो मुसलमान आमदार जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी से चुनकर आए, क्या इनको शर्म नहीं आई थी कि 4-4 कमीशन आई लेकिन अपनी कुर्सियों के ऊपर से चिपके बैठे रहे? क्या समाजवादी पार्टी के आमदार को शर्म नहीं आई कि 4-4 कमीशन की रिपोर्ट आई? अगर उस वक्त वो रिजाइन करते, अगर उस वक्त वो एकता दिखाते कि साहब ये हमारी सरकार है, हम मुसलमानों के वोटों के ऊपर चुनकर आते हैं और हमारे को रिजर्वेशन की ये 4-4 रिपोर्ट्स आई है, आप इसके ऊपर दखल नहीं दे रहे, तो हो सकता है सरकार उसके ऊपर दखल ली होती। अब आपको 4 साल देरी होगी इसमें।